जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जनवरी 2012 मैं अपनी बैचलर स्नातक की पढ़ाई बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी विषय में कर रही थी, जबकि मैं गणित विषय में कभी अच्छी नहीं रही और ये एक बहुत ही कठिन विषय भी है। तृतीय अर्धवार्षिक परीक्षा में गणित को लेकर मैं बहुत चिंतित थी और परीक्षा से एक रात पहले मुझे पूरा विश्वास था कि मैं उत्तीर्ण नहीं हो पाऊंगी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वे मुझे किसी तरह परीक्षा उत्तीर्ण करने में मदद करें। अगले दिन परीक्षा में प्रश्न पत्र देखकर मैं बहुत चकित हुई, क्योंकि वह बहुत आसान था। मैंने सभी सवालों के जवाब बहुत आराम से दिए और मुझे लगा कि मैं आराम से उत्तीर्ण भी हो पाऊंगी। घर पहुंचकर मैंने अपनी बहन से, जो कि मेरी ही यूनिवर्सिटी के एक दूसरे कॉलेज में लेक्चरर है, फ़ोन पर बात की और बड़े विश्वास के साथ उससे कहा कि मेरी परीक्षा अच्छी हुई, किंतु उसे विश्वास नहीं हुआ। वह बोली कि उसने प्रश्न पत्र देखा था, जो कि बहुत कठिन था और उसे नहीं लग रहा था कि मैं सफल हो पाऊंगी। किंतु जब घर आकर उसने प्रश्न पत्र देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि मुझे जो प्रश्न पत्र मिला था वह उसके कॉलेज में दिए गए प्रश्न पत्र से बिल्कुल अलग था। जल्द ही हमें पता चला कि गलती से हमारे कॉलेज में बैचलर ऑफ साइंस कोर्स का प्रश्न पत्र दिया गया था। मेरी यूनिवर्सिटी में जो 8 कॉलेज हैं, उनमें से केवल मेरे कॉलेज में ये प्रश्न पत्र गलती से दिया गया था और हमारे अंक उसी पर लगाए गए। सब चकित थे, ऐसा कैसे हो सकता था। मुझे पूरा विश्वास था कि ये गुरुजी ने किया था और गुरुजी की कृपा से मैं इस परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई। उनकी कृपा का एक और सत्संग है। कॉलेज में हर अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम के अंत में बाहर से परीक्षक आकर परीक्षा लेते हैं। मेरे 5वें अर्धवार्षिक परीक्षा में मुझे विद्यालय की लैब में बैठाकर कंप्यूटर ग्राफिक्स का प्रैक्टिकल करना था। जब मेरी बारी आई, मेरे 2 सहपाठी और मैं बिना परीक्षक के आज्ञा लिए अंदर आकर बैठ गए। परीक्षक ने गुस्सा होकर हमें बाहर निकाल दिया और हम सबको फेल कर दिया। हमारे माफ़ी मांगने पर वह मान गए, पर उसने हमें अन्य छात्रों का प्रैक्टिकल समाप्त होने तक प्रतीक्षा करने को कहा। मैंने 50 बच्चों का प्रैक्टिकल ख़त्म होने तक इंतज़ार किया। इस अवधि में मैं ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय जपती रही। अंत में हमें लैब में बुलाया गया और ठंडे दिमाग और बिना किसी पक्षपात के उस परीक्षक ने हमारी मौखिक परीक्षा ली। मैंने चुपके से अपनी मार्कशीट देखी तो पाया कि मुझे 50 में से 48 अंक मिले थे, जबकि कुछ घंटे पहले ही उसमें हमें फेल कर दिया था। एक बार फिर गुरुजी ने मुझे बचा लिया था। मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वह सदा मेरे और मेरे परिवार के साथ रहें और अपनी सारी संगत को आशीर्वाद देते रहें। जय गुरुजी। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपको दूसरा सत्संग सुनाती हूँ, आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जुलाई 2015 एक महिला संगत की हालत बहुत ख़राब थी और उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। एक रात वो अचानक बेचैनी महसूस करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में से ज़ोर से और तीखे आवाज़ें आ रही थी। चिकित्सकों और नर्सों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस महिला और उनके पति को गुरुजी में पूरा विश्वास था, पर वह परेशान थे। वो महिला ठीक से बात नहीं कर पा रही थी, पर इशारे से उन्होंने अपने पति को गुरुजी की एक सफ़ेद चोले में स्वरूप उनको देने को कहा और उस स्वरूप को अपने सीने पर रखा। और फिर वो कहती हैं कि गुरुजी के निर्देश अनुसार उनकी एक पीले चोले में स्वरूप अपने हृदय पर रखा। तब तक किसी चिकित्सक को ये समझ नहीं आया था कि उन महिला का हृदय ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन गुरुजी उन महिला की रक्षा के लिए पहुंच गए थे। उन महिला को सांस लेने के साधन पर डाला गया और उनके इको और ईसीजी टेस्ट कराए गए, जिनसे पता चला कि उनका हृदय बहुत ख़राब हालत में था। ज़रूर गुरुजी ने ही चिकित्सकों का निर्देशन
किया होगा, क्योंकि जितने दिन वह महिला अस्पताल में रही थी, चिकित्सक उनका रोग निर्णय ही नहीं कर पा रहे थे। कुछ समय बाद वह अपने आप सांस ले पा रही थी और गुरुजी की कृपा से 1 हफ्ते के अंदर वह डिस्चार्ज भी हो गई। डिस्चार्ज से पहले उन महिला को एहसास हुआ कि गुरुजी की सफ़ेद चोले में जो स्वरूप था वो मिल नहीं रहा था। उन्होंने लॉन्ड्री विभाग में भी पता किया, पर वह कुछ भी नहीं जानते थे। वो महिला बहुत परेशान हो गई, पर घर तो उनको जाना ही था। अगली सुबह जब वह उठी तो उनको ऐसा लगा जैसे उनकी पीठ पर कुछ चिपका हुआ था। वह गुरुजी का स्वरूप था। गुरुजी की कृपा तो देखिए, अस्पताल में नर्सों ने उनके कपड़े बदले थे। घर आकर उन महिला ने अपने कपड़े बदले, फिर भी गुरुजी का स्वरूप किसी को नज़र नहीं आया था। अपनी संगत के साथ ऐसे रहकर गुरुजी ने ज़रूर उनका कल्याण किया होगा। गुरुजी हम सबसे प्यार करते हैं। हमें बस पूरे समर्पण के साथ उनके द्वार पर जाकर खटखटाना होता है और वह हमारी रक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।